अभी कुछ दिनों से ये खबर सुनने को मिल रही है कि पूरे भारत में, खासकर दिल्ली में लोग गायब हो रहे हैं। अभी पिछले 10 से 15 दिनों में, एग्जैक्ट 15 दिनों में लगभग 900 से 800 कुछ लोग गायब हो चुके हैं। 845 लोग गायब हो गए, लगभग अराउंड 1000 लोग गायब हो चुके हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि हमें हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़नी चाहिए। और जैसा कि इंडिया में आप जानते भी हैं कि कई बार क्या होता है कि रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। ये सबको पता है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। मैं किसी की मतलब बुराई नहीं करना चाहता, ना ही मैं बुराई कर रहा हूँ। जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। तो कई बार रक्षक भी भक्षक बन जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब गवर्नमेंट पे या सरकार पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाए। मतलब आप, क्या है कि आप चीज़ों का ना खुद भी ख्याल रखें। खुद भी अपने आसपास अराउंड में जो चीज़ें चल रही है उनको देखें कि आसपास हमारे क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बस आप अपने मुंडी झुका के, अपना सर झुका के फ़ोन में लगे हुए हैं और आपको अपने आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में पता ही नहीं है। आजकल जनरेशन कैसा है, अपने आप को फिट रखें। फिट इसलिए रखें क्योंकि अगर भागना पड़ जाए तो भी उसमें फ़िटनेस की ज़रूरत होती है। भागने के लिए आपको आपकी स्पीड चाहिए होगी, आपकी मसल स्ट्रेंथ चाहिए होंगी, आपकी जो काफ मसल्स होती हैं, जो पैर की काफ मसल्स होती है, ठीक है। और अगर लड़ना है तो आपको अपनी जो आर्म्स की मसल्स होती है उसमें भी स्ट्रेंथ चाहिए होगी। तो अपनी कुछ फिटनेस का ख्याल रखें, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों। और इंडिया की खासकर बुजुर्ग महिलाएं, अधेड़ महिलाएं, मतलब लाइक 40 उम्र से अबव की जो महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं, वो उनकी सेहत क्या होती है, डाउन हो जाती है। एक तो जो इंडिया की डाइट है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई है, प्रोटीन की मात्रा कम है। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। और किसी ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको किसी इंसिडेंट का सामना करना पड़ता है, कोई ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ता है इसमें आपको लड़ना पड़े या हाथापाई हो जाए या भागना पड़े, तो इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर होनी चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उस सिचुएशन को सिंगल हैंडेड, मतलब मीन्स आपको अकेले उस सिचुएशन को हैंडल करना आए। आप अगर भागना भी चाहते हो तो भाग सकें, भागने की आपके पैरों में शक्ति हो, आपकी आवाज़ में दम हो, आप चिल्ला सके ताकि आसपास, क्योंकि ऐसे काम ज़्यादातर अंधेरों में होते हैं, तो आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप भाग सके, अपनी रक्षा कर सके। तो ये इंसिडेंट दिल्ली में काफ़ी दिनों से हो रहा है। लोगों गायब हो रहे हैं, लगभग 800 से ज़्यादा लोग गायब हो चुके हैं और ये खबर हर जगह आ रही है। तो मेरा यही मैसेज है कि आप अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार की सेफ्टी रखें। हो सके तो अगर कभी भी बाहर जाएं तो अभी इस माहौल में 2 या 2 से जो ज़्यादा लोग मिलकर बाहर जाए। कहीं भी किसी अकेली जगह जाना हो तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बाहर जाए। रात को खासकर लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर लड़कियां बाहर जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि लड़कियां बाहर ना जाए, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ जाए। जहाँ भी जा रही हो अपने घर वालों को, अपने भाई को, अपने फादर को बता के जाएं। जिस भी ऑटो में जा रही हैं उस ऑटो का नंबर पहले से अपने फादर को, अपने ब्रदर को, अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने भाई को बता के जाए। ऑटो का नंबर, साथ में जहाँ जा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं, वो भी बता के जाएँ। खासकर लड़के भी जाए, क्योंकि अब तो सभी लगभग जो नंबर मिसिंग जो नंबर है उनमें महिलाओं की भी संख्या है, पुरुषों की भी संख्या है, जो एजेड हैं उनकी भी संख्या है, जो ओल्ड एज है, और जो बच्चे हैं उनकी भी संख्या है। अगर कोई भी बच्चा आपको सड़क पे मिलता हो, रोड पर मिलता हो और वो कहता हो कि मैं खो गया हूँ या मेरे मम्मी पापा वहाँ खड़े हैं, मुझे वहाँ ले जाओ, तो आप उस बच्चे को उस जगह मत ले जाएं जहाँ वो बोल रहा हो। आप सीधा उस बच्चे को अपने नियरेस्ट, अपने सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन लेकर जाएं। क्योंकि पुलिस जब भी ऐसी सिचुएशन करती है तो पूरी टीम के साथ को हैंडल करती है। और आप अकेले ऐसी सिचुएशन में अगर आप उसको लेके भी चले गए और वहाँ कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो आप उसको अकेले नहीं संभाल पाओगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस बच्चे की मदद ना करें, मदद करें, लेकिन मदद करने का क्या तरीका है। मदद करनी है तो आपको उस बच्चे को कहाँ छोड़ना होगा, पुलिस स्टेशन में छोड़ना होगा। पुलिस स्टेशन में आप जब तक वो बच्चा अपने घर ना पहुँचे तब तक आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। और उसको, वो बच्चा जहाँ भी आपको बोल रहा हो कि मुझे उस जगह पे छोड़ के आए या मुझे उस जगह पे छोड़ के आए, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि उस बच्चे को उसके साथ जाना है। क्योंकि हो सकता है कि वो बच्चा भी शायद किसी से मिला हुआ हो, कोई उसको किसी ने गाइड किया हो,
तो वो आपको बेवकूफ़ बना दे, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं, उनको जैसा भी हम सिखा देते हैं वो सीख जाते हैं। तो हो सकता है उस छोटे से मासूम को किसी ने सिखाया हो, उसको भी ना पता हो। इसलिए आप उसे लेके जाएं तो पुलिस स्टेशन जाए, ताकि अगर वो सच्चा हो तो उसकी मदद हो जाए, और अगर झूठा होगा तो भी पुलिस वाले उसकी तहकीकात करके पकड़ लेंगे। तो वो सबसे बेस्ट सिचुएशन है कि आप पुलिस स्टेशन उसको लेके जाएं। और आप जब भी आप कहीं बाहर निकलते हैं ना, तो एक माइंड मेकअप करके निकला करें, क्योंकि ये ज़्यादा घटनाएं बढ़ रही हैं आजकल। आप एक तो आपको पता होना चाहिए कि रास्ता आपके घर से वहाँ तक का रास्ता क्या है, और वहाँ से आपके घर तक का क्या रास्ता है। और कुछ ऐसा आप अपना माइंड मेकअप करके चला करें कि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी तो मैं इस सिचुएशन में ये स्टेप लेने के काबिल हूँ, मैं उस सिचुएशन में ऐसे ऐसे स्टेप्स ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अच्छी डाइट लें, अच्छा खाना खाएं, और अकेले कभी भी हों तो अपना रोशनी में चले, अंधेरे में बिल्कुल ना चले, क्योंकि ये काम ज़्यादातर अंधेरों में होता है। ज़्यादातर जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी सिचुएशंस आती हैं, ऐसी अंधेरे में आती हैं। तो अपने आप को सेफ रखें, और आपको डरना नहीं है। इस सिचुएशन में क्या होता है, लोग पैनिक कर जाते हैं, लोग काफ़ी एक डर जाते हैं, बुरी तरह से डर जाते हैं। तो सबसे मेन बात, आपको डरना नहीं है, काम रहना है इस स्टेट में, और अपनी थिंकिंग, सोचने के प्रोसेस को छोड़ना नहीं है, सोचना है। क्योंकि सोचने से आपको एक आइडिया मिलता है कि मेरे को इस तरीके से निकलना है, या इस तरीके से मेरे को बचना है, या इस तरीके से मेरे को घर पहुंचना है। और कोई भी किसी को मुसीबत में देखे तो वो भी भागने की ना सोचे, ये सोचे कि मैं इसकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, और जो भी बुरे लोग हैं, जो भी गलत लोग हैं, उनको कैसे मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा सकता हूँ, उनको कैसे मैं जेल में डलवा सकता हूँ। तो कोई भी चीज़ है जो गलत हो रही है, एक तो गलत का साथ ना दे, चुप ना रहे, क्योंकि चुप रहना गलत का साथ देना है। दूसरी बात, कभी भी कोई भी सिचुएशन होती है तो उसमें पैनिक ना करें, शांति से रखें अपने आप को, शांत, एकदम शांत रखें, क्योंकि शांत मन चीज़ों को अच्छी तरह से सोच पाता है। और जब आप पैनिक में आते हैं ना, जब घबरा जाते हैं, तो वो जो दिल होता है ना, वो दिल, आपका माइंड जो होता है वो और आपको डराने लग जाता है, वो सिचुएशन आपको डराने लग जाती है, हार्ट अटैक आ सकता है, आपकी सांसें तेज तेज चलने लग जाती है। तो उस सिचुएशन में आपको शांत रहना है, काम स्टेट में रहना है, और सिचुएशन को आराम से हैंडल करना है। आराम से मतलब सोच समझ कर। आराम से का मतलब ये नहीं कि आपके साथ कोई आपको परेशान कर रहा है, आप चुपचाप खड़े हैं, वो नहीं। आपको किसी से बुरा नहीं कहना है, लेकिन कोई आपसे बुरा कहे तो उसको झेलना भी नहीं है। आपको उसका सही तरीके से हैंडल करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाथापाई करनी है, सही तरीके से हैंडल करना है जो भी उस सिचुएशन में आपको लगे, क्योंकि सभी सिचुएशन अलग तरीके की होती है। इसलिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, और अपने घर वालों से हमेशा कम्युनिकेट करते रहें, संवाद करते रहें कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, या यहाँ जा रही हूँ, या मैं इतने बजे आऊँगा, या मैं इतने बजे आऊँगी। अपने पेरेंट्स से भी उनका हालचाल पूछें, उनसे पूछे जब वो कभी बाहर जाए। खासकर पेरेंट्स बताते नहीं अपने बच्चों को कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, बट फिर भी पूछे कि पापा मुझे आपसे प्यार है, तो आप कहाँ जा रहे हो मुझे बता दीजिए। मम्मी मुझे आपसे प्यार है, आप कहाँ जा रहे हो मुझे बता दीजिए, आप कितने बजे तक आ जाओगे। तो चीज़ों का ख्याल रखें। बस मेरा यही मैसेज था, और इस मैसेज को सभी तक पहुँचाएँ, और अपना ख्याल रखें, और अपने घर वालों को और अपने आप को सेफ रखें। बहुत बहुत थैंक यू।